जिला कुल्लू के भुंतर में भी बाढ़ से भारी त्रासदी हुई है। कई लोगों के आशियाने तो कईयों की दुकानें बाढ़ की चपेट में आ गई। भुंतर के पुराने पुल के पास भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। इसी पुल के पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें विजय घई की दुकान है, वो भी हवा में लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में उनका बहुत सामान बह गया है। उनका 30 से 35 लाख का नुकसान हो गया है। पुल के पास ही मनियारी के 12 से 15 खोखे थे जो बाढ़ में बह गए। इनमें एक खोखा नेश्री देवी का भी था। वो इसमें दिन में दुकान चलाती थी और रात में अपनी 90 वर्षीय माँ के साथ रहती थी। वो अब बेघर हो गई है। अब राधा कृष्ण मंदिर में अपनी माँ के साथ रह रही है। एक खोखे में माहेश्वरी देवी मनियारी की दुकान चलाती थी। जब रविवार को बाढ़ आई थी वो अपने घर मंडी गई हुई थी। जब आकर देखा तो सामान सहित दुकान बह चुकी थी। इन बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि हम सुबह से शाम तक भूखे प्यासे इस उम्मीद से यहीं बैठे रहते हैं कि कोई हमें भी राहत राशि देने आएगा, लेकिन शनिवार शाम तक कोई नहीं आया। इन लोगों ने कहा कि नगर पंचायत भुंतर की प्रधान मीना ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि राहत दी जाएगी, लेकिन आज तक इन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। देखे वीडियो क्या कह रहे हैं। यह बाढ़ प्रभावित पानी की वजह से खार काफी लग चुकी है। हाँ। पूरी मतलब आधी से ज्यादा बिल्डिंग हमारी हवा पे लटकी हुई है। एक हमारे पाइपें वगैरह पोषण कांटे वाली तारें वगैरह काफी कुछ पड़ा होता था वहाँ जो हमारा पानी में बह चुका है। तो अब हम अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा काम शुरू करवा रहे हैं। एक बिल्डिंग जिसमें पाइपें वगैरह थी वो भी वो पानी में चली गई है। वो पानी में चली गई है। एक बिल्डिंग जहाँ शेड था 8 बाई 16 का शेड था वो पानी में चले गया। हमारा तकरीबन 30 से 35 लाख का नुकसान हो गया। बिल्डिंग हवा में लटक रही है, इसका भी खतरा बना हुआ है। किसी की हमको कोई फौरी तौर पे मदद नहीं मिली है, ना ही कोई हमारे यहाँ पर हमारे और भी भाई हैं जिनकी दुकानें यहाँ से गई हुई हैं, इनको भी एक पैसे के किसी की मदद नहीं दी प्रशासन ने। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं आया। प्रशासन की तरफ कोई फौरी राहत नहीं मिली इनको भी। कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। इन लोगों ने तो बेचारों ने इनको मौका नहीं मिला कि ये यहाँ से कोई सामान उठा सके। ये सारी हैं इनकी दुकानें हैं। तो उनको पता ही नहीं है इनको कि हमारी दुकानें चली गई। इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारी दुकानें चली गई है। रात को ही चली गई थी इनकी दुकानें सारी। इनको किसी प्रशासन से 1 रुपए की मदद नहीं मिली। ये सारे हैंड टू माउथ काम करने वाले लोग हैं। ये सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? आपसे तो किसी ने बात भी नहीं की? कोई पटवारी या नगर पंचायत से? आज सुबह नगर पंचायत के प्रधान हमारे मीना ठाकुर जी आए थे। उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, मगर इन्होंने 1 रुपए का भी इनको आज तक किसी की तरफ से फौरी राहत नहीं मिली, ना ही इनको एक आश्वासन मिला है मीना ठाकुर जी की तरफ से। आपका सारा सामान बह गया? इनको एक मौका नहीं मिला, एक समान मौका नहीं मिला इनको निकालने का। यहाँ हमारा खोखा था नीचे, यहाँ मेरी मम्मी भी रहती थी मेरे साथ। 90 साल की मेरी मम्मी है, वो भी मेरे साथ भी रहती थी। रात को इतनी बार चाहिए, इतनी बार चाहिए, समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। आखिरी हो गई, रात को 2 बजे निकल गई हम वहाँ से। अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करूँ। यही रोटी थी हमारी, अब कहाँ जाएंगे हम? कोई समझ नहीं आ रहा। हम तो बेघर हो गए। हम तो यहाँ इतने दिन भी 4-5 दिन हुए, ना कोई भूख है, ना कोई पैसा, ना कोई पूछ रहा है हमारे को कोई भी आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 90 साल की माँ मेरी अपने राधा कृष्ण के मंदिर में रखी है मैंने अभी भी बिठा के। आज 3 दिन में राधा कृष्ण के मंदिर में। हम तो बेघर हो गए। और ये हमारी रोजी रोटी हमारे प्रार्थना है कि भाई हमारे को कहीं हमारा ठिकाना करे, हम भी 2 रोटी आगे अपने परिवार को पाले। एक बीमार बेटा है मेरे, इसका भी मैं यहीं से करती थी इलाज। यहाँ कमाती थी तो मैं बेटे का इलाज भी करती थी, अपनी माँ को भी पालती थी मैं। अब तो बेघर हो गए हम। जो रात को पैर ज्यादा रात को सारी खाली हुई थी बीच में। अब तो यही भी रहते थे, हमारे को कोई भी नहीं पूछ रहा। 3-4 दिन हुए देखते देखते कोई आ रहा है हमारे कुछ नहीं, हमारे को कुछ नहीं, कोई किसी ने नहीं पूछा। जो जितने भी खड़े हम सभी की दुकान में सुबह से शाम तक बैठ रहे भूखे पैसे, कोई नहीं पूछ रहे हमारे। आप अपनी दुकान के अंदर ही रहते थे? मैं इस दुकान के अंदर रहती थी। मैं तो 1:30 बजे रात को निकली पर कोई भी नहीं थी। मैं तो पागल ही हुई थी, मेरे को सिर दर्द इतनी हुई थी। वो आज ऐसी आ रही थी कि करते आई थी, समझ
क्या करूँ कहाँ जाऊँ? मोबाइल बंद हो गया तो मेरे किसको बोलूँ मैं कहाँ जाऊँ? मैं चिपड़की में और बार दौड़ती रही। तो खाना वगैरह कहाँ खा ले? खाना वगैरह बात पे इतने दिन हुए नहीं, आजकल कहाँ रुके आप? मैं तकरीबन के मंदिर में रही है। कई स्थान ऐसे थे कि हम 2 रोटी आगे कोई कर सके। मेरा तो कुछ भी नहीं रहा, सामान सारा ही बह गया। मैं आपकी काय की दुकान थी? छोटा मोटा कारोबार कर रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे मेरे, उससे हम बिल्कुल पहली हो गई उससे भी। आपकी काय की दुकान थी? मेरी मनियारी की दुकान थी। सब मनियारी वाले सब मनियारी वाले। घर में बीमार है, इसका डर से मंडी है, इसलिए आती मैं तो थी भी नहीं यहाँ पे, मेरे को तो पता भी नहीं चला। मेरे को फोन सब बंद थे, सामान निकालना कहाँ से निकालना, रास्ते बंद थे। मैं 10 जगह फंस गई थी जाके। यही है हमारी रोटी थी। मैं तो बिल्कुल ही जीरो फेस है। कोई कुछ नहीं।